जी का भिक्षुक रूप में हिमालय और मैना के पास जाकर पर्वत की याचना करना। नारद जी बोले, हे तात, आप धन्य हैं जो कृपा कर इस अद्भुत कथा को आपने मुझे सुनाया। अब कृपा कर आप मुझे यह सुनाइए कि जब शिव जी आपके कैलाश को चले गए तब सर्वमंगल पार्वती ने क्या किया और वह कहाँ गई? हे महामते, वह सब बात आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, महादेव जी के कैलाश चले जाने पर पार्वती महादेव महादेव कहती हुई अपने पिता के घर चली गई। तब पार्वती का आगमन सुनकर प्रेम से विह्वल हो हिमालय अपनी पत्नी मैना के साथ विमान पर बैठ स्वागतार्थ आगे आए। पार्वती जी के सब भाई, अनेक संबंधी और पार्वती की बहुत सी सखियां बड़े हर्ष से जय जयकार करती हुई मांगलिक वस्तुओं को ले आगे आई। नगर में सजावट और उत्सवादि की धूम मच गई। इसी समय पार्वती अपने नगर में आई, अपने माता पिता के दर्शन किए, हर्षित हो उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने पार्वती को संपूर्ण आशीर्वाद देकर अपनी गोद में बैठा लिया। फिर हे पुत्री ऐसा कहकर रोने लगे। फिर पार्वती की सखियां तथा भाई की स्त्री के हर्ष सहित पार्वती का दृढ़ालिंगन किया और उन्होंने अनेक रूप, सदाचार और तप की प्रशंसा की। सब हर्षित हो चंदन तथा पुष्पों से पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्राह्मण प्रसन्न हो सज्जित रथ में पार्वती को बैठाकर नगर में आए। घर पर पार्वती की सखियां, अन्य स्त्रियों तथा जो उस समय वहां उपस्थित थे, उन सबने बड़े हर्ष से उन्हें घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। मैना हर हिमाचल के हर्ष का अंत न रहा। आज उन्होंने अपने घर को सफल समझा और यह कहा कि कुपुत्र से पुत्री की अच्छी। हे नारद, हिमालय ने तुमको धन्य धन्य कहा। ब्राह्मण और बंदी जनों को बहुत सा धन दिया। ब्राह्मणों से मांगलिक पाठ करवाया और बड़ा उत्सव मनाया। पार्वती जी अपने भाई बहन के साथ घर के आंगन में बैठकर वार्तालाप करने लगे। हिमाचल प्रसन्न हो गंगा स्नान करने गए। उसी समय लीला कुश भगवान शंकर एक अच्छे नट का वेश बना मैना के पास प्रांगण में अनेक प्रकार से नृत्य करते हुए सुमनोहर गीत गाने लगे, श्रृंगी और डमरू बजाने लगे। अनेक प्रकार के बीनादिक बाजों की ध्वनि की स्त्री पुरुष दर्शन की भीड़ लग गई। मेनका सहित सभी लोग मोहित हो गए। शंकर के इस रूप को देख पार्वती को मूर्छा आ गया, क्योंकि शिव जी का रूप त्रिशूल आदि चिन्हों से बड़ा ही मनोहर था। उस समय परम शोभायमान शिव जी प्रसन्न हो यही कह रहे थे कि वर मांगो। पार्वती जी ने मन ही मन शिव जी को प्रणाम कर यह वर मांगा कि आप मेरे पति होवे। शिव जी यह वर देखकर फिर नृत्य करने लगे। तब पार्वती की माता मैना उत्तम रत्नों को स्वर्ण के थाल में रख कर प्रेम पूर्वक उस नर्तक को देने गई, परंतु शिव जी ने अनेक वैभव से प्रसन्न होकर भी उसे तो स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में पार्वती जी को मांगा और फिर गाने और नृत्य करने लगे। मैना क्रुद्ध हो उस भिक्षुक को ताड़ना देती हुई बोली कि तू शहर से निकल जा। इतने में हिमालय भी गंगा से लौटे तो घर के आंगन में नृत्य करते हुए भिक्षुक को देखा और यह सुना कि मैना क्रुद्ध से हो उसे बाहर निकालने के लिए नौकरों को आज्ञा दे रही है, परंतु अग्नि से देदीप्यमान उस भिक्षुक को कोई बाहर न निकाल सका। अब वह अपनी अनेक लीलाओं और अनंत प्रभाव से हिमालय को प्रसन्न करने लगी। हिमाचल ने देखा कि यह भिक्षुक तो किरीट कुंडल धारण किए, वीरवस्त्र पहने और 4 भुजा धारण किए विष्णु के रूप में है और हिमाचल ने पूजा के समय जो कुछ भी पुष्पादिक चढ़ाए थे वे उसे सिर और शरीर पर स्थित है। फिर गिरीश्वर ने उसे जगत ब्रह्मा के रूप में देखा, फिर सूर्य के भी रूप में देखा, फिर उसका यह अद्भुत रूप भी देखा, फिर निरंजन, निरंकार, निरीह और इस प्रकार बड़े अद्भुत रूप में भी देखा।